यूपीएससी मेंस का सिलेबस आपने पढ़ा है, लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या आपने उसे कभी डिकोड किया है? क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स सिलेबस को सिर्फ एक रीडिंग लिस्ट समझते हैं, लेकिन यहाँ टॉपर्स ऐसा नहीं करते। वो सिलेबस को ब्लूप्रिंट की तरीके से देखते हैं और शायद इसीलिए उनके आंसर बेटर होते हैं, उनकी रिवीजन स्मार्टर होती है और उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। आज मैं आपको वो पर्सपेक्टिव दिखाने वाला हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन का, जो आपका पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से चेंज कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े मिसकंसेप्शन पे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। मोस्ट एस्पिरेंट सोचते हैं कि यूपीएससी मेंस सिलेबस एक रीडिंग लिस्ट है। मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस एक्चुअली एक मैप की तरीके से है और प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग बिना मैप समझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट क्या रहता है? हार्डवर्क बहुत होता है, डायरेक्शन बहुत कम। अब मैं आपको एक नज़रिया बताता हूं कि कैसे आपको जीएस के पेपर्स को देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट आपको यहां से ही मिलेगी। जीएस 4 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। जीएस दुनिया को देखने के 4 नज़रिए हैं। जीएस 1 बताता है कि हम कहां से आए हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। ये हमें हमारी रूट्स और वर्ल्ड को शेप करने वाली फोर्सेस को समझाते हैं। यही बात करेंगे जीएस 2 की। जीएस 2 बताता है हम गवर्न कैसे होते हैं। यहाँ बात होती है पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। ये इंस्टीट्यूशंस और डिसीजन मेकिंग का रोल समझाते हैं हमको। वहीं दूसरी ओर जीएस 3 बताता है कि हम ग्रो कैसे करते हैं। हमारी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का पेपर है ये। और फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस 4। ये बताता है हम सोचते कैसे हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसकी बात हमें इस पेपर में देखने को मिलती है। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, वो ये भी देखना चाहता है कि नॉलेज के पीछे जो इंसान है वो कैसा है। अब यहां आता है सबसे असली सवाल, जिससे एक समझ डेवलप होती है। और ये चीज मुझे लगता है मोस्ट एस्पिरेंट मिस कर देते हैं। यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई टॉपिक किस पेपर का है। पेपर बाउंड्रीज धीरे धीरे ब्लर होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। क्लाइमेट चेंज हम सभी ने सुना है। एक ही टॉपिक जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और ऐसे तक में स्ट्रेच होके हमें वहां पे पूछता हुआ देखने को मिलता है। यही डिजास्टर मैनेजमेंट, वैसे देखा जाए तो जीएस 3 का टॉपिक है, लेकिन यूपीएससी ने इसे जीएस 1 में भी पूछा है। इन्फ्लेशन नॉर्मली जीएस 3 का टॉपिक है, लेकिन 2022 में जीएस 2 में आया था ये। और एथिक्स के डायमेंशन अब जीएस 1 तक भी हमें एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट्स को अलग अलग बॉक्सेस में उसको वहां पे कंप्रेस करके मत पढ़ो। थीम्स को पढ़ो, कनेक्शन को समझो। क्योंकि यूपीएससी क्लासिफिकेशन टेस्ट नहीं करता, यूपीएससी इंटीग्रेशन को टेस्ट करता है। और इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पेपर, जो है ऐसे। यूपीएससी की सबसे अंडर एस्टिमेटेड थीम ऐसे, 250 नंबर, और शायद प्रिपरेशन का सबसे इग्नोर्ड सेक्शन भी यही है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है यहाँ पे? ऐसे को एक अलग सब्जेक्ट समझना। ऐसे कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये बैठा लो, ऐसे एक्चुअली जीएस प्रिपरेशन का इंटीग्रेशन टेस्ट करता है। अगर हम चारों पेपर की बात करें, जीएस 1, 2, 3, 4, तो सब ऐसे के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जीएस प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है। कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। जो चीज प्रैक्टिस करनी है वो चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस करना है फ्लो। फ्लो के साथ प्रैक्टिस करना है आपको बैलेंस और एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि टॉपर्स ऐसे नहीं लिखते। टॉपर्स अपने आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, कंटेंट की हंटिंग से नहीं। फिर जीएस 4 पे बात करते हैं। ये डिफरेंट क्यों बाकी के पेपर से, जीएस 1, 2, 3 से? क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा
एक अलग गेम खेल देता है। हाँ, GS4 का अपना एक सिलेबस है, लेकिन यूपीएससी की एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी है GS4 को लेके। ये पूरे मेंस का सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस है, और जब सिलेबस शॉर्ट या फिर छोटा होता है तो नए क्वेश्चन के फ्रेम करने का ऑप्शन भी लिमिटेड ही हो जाता है। और यहाँ पे इन रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? हैवी PYQ रेपिटेशन। GS4 में जो क्वेश्चन आज देखने को मिल रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले ऑलरेडी किसी न किसी फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, और इसी वजह से PYQ यहाँ एक गोल्ड माइन की तरीके से काम करेगा आपके लिए। लेकिन और एक चीज़, GS4 फिर सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर रहा आपकी, ये चेक कर रहा है आपकी थिंकिंग को। GS4 में चेक हो रही है आपकी जजमेंट, आप कैसे जजमेंट अपना देते हैं, आपका क्या क्लैरिफिकेशन होता है, आपकी एथिक्स क्या है। और यहाँ कोई बुक एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसलिए GS4 के लिए किसी बुक वगैरह पे जाने की वजह आप सिलेबस को देखो और PYQs को मास्टर कर लो और ईमानदारी से सोचना शुरू कर दो। GS4 सॉर्टेड है। फिर बात करते हैं ऑप्शनल की। यूपीएससी की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक, वो क्या? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या। तो इसके लिए जस्ट गो एंड वॉच द ऑप्शनल ट्रैप वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट, और वहाँ पे आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, क्या ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये 500 मार्क्स हैं और एक डिसीजन, और ये डिसीजन गेम चेंजर भी बन सकता है आपके लिए और टाइम सिंक भी बन सकता है। ऑप्शनल चूज करते वक्त सिर्फ मोटे मोटे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, GS के साथ ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि जितना स्मार्ट ओवरलैप उतनी एफिशिएंट प्रिपरेशन। नंबर 2, जेन्युइन इंटरेस्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ आपको सैकड़ों घंटे बिताने हैं, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना है, गुड गाइडेंस। एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर आपके मंथ्स के कंफ्यूजन को कम करके आपके प्रीसियस टाइम को बता सकता है। तो इसलिए सिर्फ ट्रेंड फॉलो मत करो, लॉजिक को फॉलो करो, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब 90% एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। और अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लाइन। मोस्ट एस्पिरेंट्स स्टडी सब्जेक्ट्स, टॉपर्स स्टडी क्वेश्चंस। एक बार फिर से सुनो, मोस्ट एस्पिरेंट्स स्टडी सब्जेक्ट्स, टॉपर्स स्टडी क्वेश्चंस। सिलेबस के कीवर्ड्स सिर्फ टॉपिक नहीं होते, वो एक्चुअली क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होते हैं। यूपीएससी बार बार उन्हीं कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करता है, और आपका काम है हर कीवर्ड को देखकर एक सवाल पूछना। इस टॉपिक से यूपीएससी क्या पूछ सकता है, बस यही शिफ्ट सब कुछ बदल देगा आपकी प्रिपरेशन में। सब कुछ, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, कैसे उन नोट्स को रिवाइज करते हो, ये सारी चीजें केवल इस थिंकिंग से आपकी चेंज हो जाएंगी। क्योंकि सिलेबस असल में क्वेश्चन पेपर ही है जो सबके सामने पड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताता हूं जो कि प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। हर टॉपिक पढ़ने से पहले ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1, सिलेबस के कीवर्ड पढ़ो और मेन सिलेबस को हमेशा ओपन रखो अपने सामने, हमेशा मतलब हमेशा। स्टेप 2, खुद से पूछो इस कीवर्ड से यूपीएससी क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। मोस्ट एस्पिरेंट यही स्टेप स्किप कर देते हैं, लेकिन आप मत करो। यहीं से रियल प्रिपरेशन शुरू होगी आपकी, जब आप ये क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दोगे विद द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। स्टेप 3, उस कीवर्ड को करंट अफेयर से कनेक्ट करो। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कोई भी रैंडम रीडिंग नहीं करोगे आप, कोई भी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करोगे। ओनली फोकस्ड प्रिपरेशन यहां पे आपकी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सिलेबस के नुआंसेस को बहुत बारीकी से समझ चुके हो। इन द एंड, एक फाइनल थॉट के साथ मैं फिनिश कर रहा हूं। यूपीएससी मेन सिलेबस मुश्किल से 10 पेजेस का है, लेकिन ज़्यादातर एस्पिरेंट्स उसे बार बार पढ़ते हैं, बस पढ़ते ही हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते।
सिलेबस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये समझ लो कि किसी ने कह दिया पढ़ लेना तो बस पढ़ लिया। ये यूपीएससी का सबसे बड़ा हिंट है, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के सबसे करीब की चीज़ है ये। हर कीवर्ड एक क्लू है, हर टॉपिक एक सिग्नल है, और हर लाइन एक पोटेंशियल 250 वर्ड का क्वेश्चन है जो फ्रेम हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी। यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग हमेशा वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो समझते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ना है। इसलिए डिकोड द सिलेबस, और बिलीव मी हाफ बैटल आप वहीं जीत जाओगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप सिलेबस को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो जीएस हाउस को फॉलो जरूर करो, और कमेंट्स में बताओ कि आपने ये पूरा सुनने के बाद सिलेबस को, उसके कीवर्ड को कितना इजीली इंटरप्रेट कर पाया है, आपका कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर दूर हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल गाइडेंस के लिए, लर्निंग्स के लिए जस्ट फॉलो द प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब जीएस हाउस। कीप रिवाइजिंग, ग्राइंडिंग योरसेल्फ। जय हिंद।